नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बैतूल बडोरा में एक कार ने व्यक्ति को मारी टक्कर, घायल को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामला बैतूल के बडोरा क्षेत्र का है, जहां पर कल 3 अक्टूबर दिन रविवार को दोपहर में 1 बजे इंदौर से आ रही एक कार ने बडोरा पर खड़े एक व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे निजी अस्पताल में तत्काल ही भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि व्यक्ति किसी काम से बडोरा क्षेत्र में आया था। व्यक्ति का नाम तोताराम भगोड़े बताया गया है, जो कि जयप्रकाश वार्ड निवासी है। वहीं कार चालक किशोरी लाल अपने पुत्र के साथ इंदौर से मुल्ताई की ओर आ रहा था कि रास्ते में टर्न लेते समय कार चालक ने व्यक्ति को टक्कर मार दी। घायल व्यक्ति फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज जारी है। बैतूल सरकारी स्कूल में नहीं हुआ बच्चे का दाखिला, पीड़िता पहुंची एसपी कार्यालय, एडमिशन कराने की गुहार। बैतूल में कल 3 अक्टूबर दिन रविवार को जिला मुख्यालय के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बैतूल बाजार थाना इलाके से आई एक महिला पहुंची, जहां महिला ने बताया कि उसका नाम शोभा है और वह टोकरी बनाने का कार्य करती है। वो लोग गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं और उनके पास गरीबी रेखा का राशन कार्ड भी है। महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि वह चाहती है कि उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े, लेकिन बैतूल बाजार के सरकारी स्कूल के शिक्षक द्वारा उसे किसी बड़े अधिकारी की सहमति लाने और दस्तावेज तैयार करने का कहकर वापस भेज दिया गया, जिसके बाद महिला एसपी ऑफिस पहुंची और एसपी सिमाला प्रसाद से पूरे मामले में एडमिशन दिलाए जाने की गुहार लगाई। बैतूल दिनशा टोस्ट में प्लास्टिक निकलने का मामला आया था सामने। सैंपल लेने विक्रेता के पास पहुंची खाद्य विभाग की टीम। बैतूल जिला मुख्यालय के गंज इलाके में रहने वाले एक युवक के द्वारा दिनशा टोस्ट ली गई थी, जिसके बाद टोस्ट के बीच में से प्लास्टिक का टुकड़ा निकलने के बाद युवक ने खाद्य विभाग को शिकायत की थी। इस पूरे मामले में कल 3 अक्टूबर दिन रविवार को दोपहर में खाद्य विभाग की टीम सैंपल लेने के लिए विक्रेता के पास पहुंची, जहां खाद्य अधिकारी श्री पाटिल ने बताया कि इस पूरे मामले में युवक के द्वारा शिकायत की गई थी, जिसके बाद सैंपलिंग के लिए खाद्य विभाग की टीम यहां पे पहुंची है और सैंपलिंग लेकर इसे आगे भेजा जा रहा है, जिसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगी आगे की कार्रवाई की जाएगी। बैतूल 28 सितंबर को पलटे तेल के टैंकर को क्रेन से निकाला जा रहा है बाहर। बैतूल में बीते 28 सितंबर को खेड़ी और देवगांव के बीच टैंकर पलटने की घटना सामने आई थी, जिसमें बाइक चालक को बचाने के चक्कर में इंदौर की ओर से तेज गति से आ रहे एक टैंकर पलटने की घटना में ट्रक चालक और क्लीनर को मामूली चोटें लगी थी, जिसके बाद घटना की सूचना खेड़ी पुलिस चौकी को दी गई और पुलिस द्वारा पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज करके जांच की जा रही थी। घटना को लेकर बीमा कंपनी के स्थल निरीक्षण किए जाने के बाद कल ट्रक मालिक के द्वारा जिला मुख्यालय से क्रेन बुलवाई गई और ट्रक को बाहर निकाला गया। बैतूल आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने पुरानी पेंशन लागू करने और विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बैतूल में अध्यापक संवर्ग को पुरानी पेंशन लागू करने और संवर्ग की विभिन्न लंबित मांगों और समस्याओं का निराकरण करने की मांग को लेकर कल 3 अक्टूबर दिन रविवार को दोपहर में कलेक्ट्रेट पहुंचकर आजाद अध्यापक संघ ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें ज्ञापन सौंपते हुए अध्यापक संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि शिक्षक संवर्ग को अब अन्य शिक्षक संवर्ग की भांति ही पुरानी पेंशन लागू की जानी चाहिए और 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके अध्यापक संवर्ग का क्रमोन्नति आदेश जारी किया जाना चाहिए। साथ ही अन्य मांगों को लेकर भी ज्ञापन सौंपा गया। बैतूल सब्जी विक्रेता एक महिला को भद्दे कमेंट करना एक युवक को पड़ा महंगा, जमकर की पिटाई। मामला बैतूल के गंज थाना क्षेत्र के नागरिक बैंक के पास का है, जहां पर सब्जी विक्रेता एक महिला को एक व्यक्ति के द्वारा भद्दे कमेंट करना महंगा पड़ गया। महिला ने गुस्से में आकर युवक को पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। सड़क किनारे आधे घंटे तक इस युवक की जमकर क्लास लगी, जिसके बाद दोनों हाथ जोड़कर यह युवक माफ़ी मांगता हुआ नजर आया। घटना कल 3 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह के समय की है, जिसके बाद महिला ने युवक की पिटाई करने के बाद अंतिम चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया।
महिला के गुस्से में आने और युवक की पिटाई करने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। भीमपुर, हवा और पानी के चलते 50 गांवों की बिजली हुई बंद। बिजली कर्मी की लापरवाही से लगभग 3 दिन से अंधेरे में रह रहे हैं ग्रामीण। भीमपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले रंभा, चांदू, पलसिया, रातामाटी सहित 50 गांवों की बिजली सप्लाई बंद है। इन इलाकों में शुक्रवार रात से बिजली सप्लाई पूरी तरह से बाधित है। क्षेत्र में बिजली न होने के कारण छोटे बच्चे कीड़े मकोड़ों और सांपों के डर से घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बारिश के दौरान बिजली के तार भी नीचे गिर गए, उनका भी सुधार कार्य होना अभी बाकी है। इस पूरे मामले में बिजली कंपनी के कर्मचारियों की लापरवाही सामने आ रही है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। ताप्ती अर्जुन मीडिया बिजली विभाग से यह उम्मीद करता है कि जल्द से जल्द वह अपने कर्मचारियों को भेजकर इस त्रुटि को सुधारे, जिससे ग्रामीणों की समस्या जल्द से जल्द सुलझ जाए। मुल्ताई इंडोनेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक लेकर लौटे युवाओं का किया गया स्वागत। नेपाल में आयोजित इंडोनेशनल चैंपियनशिप में क्षेत्र के युवा गोल्ड मेडल लेकर वापस लौटे हैं, जिसके बाद उनका जगह जगह स्वागत हुआ है। उक्त प्रतियोगिता में चिखलीकला, महतपुर और खेड़ली से युवा शामिल हुए थे, जिसके बाद वह सुबह कल मुल्ताई पहुंचे, जहां युवाओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद स्वागत यात्रा आगे बढ़ी, जहां हर गांव में युवाओं का स्वागत हुआ। इस संबंध में डॉक्टर कमलेश रघुवंशी ने बताया कि चिखलीकला के चेतन रघुवंशी, अभिषेक रघुवंशी, खेड़ली से नीरज पंडोले और उदित चिमानिया सहित महतपुर के सचिन रघुवंशी और तरुण रघुवंशी का जोरदार स्वागत किया गया। मुल्ताई नवरात्र की जा रही है जमकर तैयारियां। मां दुर्गा की प्रतिमाओं के निर्माण में आई तेजी। पितृपक्ष समाप्त होते ही नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं, इसलिए अब दुर्गा प्रतिमाओं के निर्माण में तेजी आ गई है। प्रतिमाओं ने आकार ले लिया है, इसके बाद उनका रंग रोगन किया जा रहा है। नगर में जगह जगह मूर्तिकारों के द्वारा दुर्गा प्रतिमाओं का निर्माण किया जा रहा है। मूर्तिकार मुन्ना प्रजापति सहित अन्य प्रतिमाओं का निर्माण करने वाले मूर्तिकारों ने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल के कारण अधिक ऊंचाई की प्रतिमाओं का निर्माण नहीं किया जा रहा है। छोटी एवं मंझले कद की प्रतिमाओं को बनाया जा रहा है। इस वर्ष लगातार बारिश होने के कारण प्रतिमाओं को सुखाने में भी काफी परेशानियां आ रही है। बैतूल तिरमहू गांव में हुई तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। किसानों के खेतों में पहुंचा पानी, फसलें हुई खराब, हुआ भारी नुकसान। मामला आमला ब्लॉक के तिरमहू गांव का है, जहां पर 3 अक्टूबर दिन रविवार को तेज बारिश होने के चलते आसपास के नदी नाले उफान पर आ गए। वहीं बारिश के पानी के निकासी नहीं होने के चलते किसानों के खेतों में पानी थम गया, जिससे किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। आमला निजी कॉलेज में श्रमजीवी पत्रकार संघ की आमला इकाई की कार्यकारिणी हुई गठित। आमला के निजी कॉलेज में कल 3 अक्टूबर दिन रविवार को श्रमजीवी पत्रकार संगठन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें श्रमजीवी पत्रकार संगठन की आमला इकाई की कार्यकारिणी घोषित की गई, जिसमें संघ का अध्यक्ष नितिन देशमुख को नियुक्त किया गया। जानकारी देते हुए नवनियुक्त अध्यक्ष नितिन देशमुख ने बताया कि आमला के श्रमजीवी पत्रकार संघ की आमला इकाई की कार्यकारिणी कल गठित की गई, जिसमें जिला उपाध्यक्ष श्री चड्डा भी मौजूद रहे। वहीं पत्रकार भवन का निर्माण किए जाने की मांग श्रमजीवी पत्रकार संघ के द्वारा की गई। भैंसदई पूर्णा नदी पर किए गए घटिया निर्माण कार्य को लेकर एमपीआरडीसी के अधिकारी से की जाएगी शिकायत। भैंसदई में रविवार के दिन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह किलेदार, भाजपा मंडल अध्यक्ष मनीष सोलंकी सहित अन्य भाजपा के नेताओं और जनप्रतिनिधियों के द्वारा पूर्णा नदी पर किए जा रहे निर्माण कार्य का अवलोकन किया गया। इस दौरान घटिया निर्माण कार्य किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता नाराज नजर आए। उन्होंने इस पर कहा कि जल्द ही एमपीआरडीसी के अधिकारियों से ठेकेदार की लापरवाही पूर्वक किए गए कार्य की शिकायत की जाएगी। भैंसदई बीते 15 दिनों से बैतूल परसवाड़ा मार्ग पर बंद पड़ी है 108 एम्बुलेंस। बीएमओ ने कहा जल्द ही इसे सुधारा जाएगा।
भैंसदेई शहर की 108 एम्बुलेंस बीते 15 दिनों से बैतूल परसवाड़ा मार्ग पर बंद पड़ी है। इसके कारण जनता को एम्बुलेंस से मिलने वाली जो सुविधाएं होती है वह अभी फिलहाल नहीं मिल पा रही है। रविवार के दिन मीडिया कर्मियों ने इस मुद्दे को उठाया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ डॉक्टर शैलेंद्र साहू से इसकी चर्चा की। तब बीएमओ ने कहा कि 108 एम्बुलेंस में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण वह बंद पड़ी है, उसका सुधार कार्य जल्द कर लिया जाएगा। चिचोली दुर्गादास चौक के फवारा टैंक में गंदगी और बदबू से परेशान हो रहे हैं दुकानदार, नगर परिषद में की गई शिकायत। चिचोली नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले दुर्गादास चौक के फवारा टैंक में बरसात का पानी इकट्ठा होने और गंदगी जमा होने के चलते बदबू से आसपास के सारे दुकानदार सहित ग्राहक भी बेहद परेशान हैं। दुकानदारों द्वारा इस समस्या को लेकर चिचोली के नगर परिषद के कार्यालय में भी शिकायत की गई है। दुकानदारों ने जानकारी देते हुए बताया कि फवारा टैंक में बारिश का पानी जम गया है, थम गया है, जिसके कारण यहाँ पर गंदगी का आलम हो चुका है। दुर्गंध से दुर्गादास चौक के लगभग सभी दुकानदार काफी परेशान हैं। चिचोली चूड़िया ग्राम के निकट 2 अक्टूबर की रात कारों और एक बाइक से किया जा रहा था सागौन का परिवहन। वन विभाग के अमले ने गश्ती के दौरान पकड़ा। मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 अक्टूबर की रात सावलीगढ़ वन परिक्षेत्र के अंतर्गत चूड़िया ग्राम के निकट वन अमले ने कार्रवाई करते हुए 2 4 व्हीलर और एक 2 व्हीलर वाहन को जब्त किया है। कार्रवाई में अल्टो इंडिका कार सहित एक डिस्कवर मोटरसाइकिल के साथ 9 नग सागौन की चिरपटे बरामद की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तकरीबन रात 1 बजे के दरमियान 2 4 व्हीलर और एक 2 व्हीलर के साथ सागौन के चिरपटों का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। वन विभाग की टीम गश्ती पर थी और मुखबिर की सूचना के आधार पर गश्ती के दौरान 2 कारों और एक बाइक को पकड़ लिया गया, जिसके बाद वन उपज के धाराओं के तहत आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। शोभापुर मवेशी से टकराई बाइक से गिरे गौमान से भरे 2 बैग, पुलिस ने जब्त की बाइक और दोनों बैग। शोभापुर में कल 3 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह तकरीबन 6 बजे एक बाइक मवेशी से टकरा गई। इसी दौरान बाइक से 2 बैग गिर गए जिसमें गौमांस भरा हुआ था, जो कि सड़क पर बिखर गया। उसी समय रास्ते से गुजर रहे रामकिशोर पवार की नज़र उन दोनों बैग पर पड़ी। तभी बाइक सवार दोनों बैगों को छोड़कर फरार हो गया। रामकिशोर पवार के द्वारा इस पूरे मामले की जानकारी करनी सेना के जिला उपाध्यक्ष अंजनी सिंह और विश्व हिंदू परिषद के लक्ष्मीकांत पांडे को दी गई, जहां दोनों मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी पाथाखेड़ा पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच प्रारंभ कर ली। फिलहाल पुलिस ने दोनों बैग सहित बाइक को जब्त कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। पाथाखेड़ा बजरंग दल ने गौवंश की तस्करी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर चौकी प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। रविवार को पाथाखेड़ा में तकरीबन 5 बजे बजरंग दल ने गौवंश की तस्करी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर पाथाखेड़ा के चौकी प्रभारी राकेश सरेयाम को एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए बजरंग दल के विभाग मंत्री प्रीतिवर्धन सिंह चतुर्वेदी ने बताया कि कल सुबह बाइक से मवेशी के टकरा जाने के बाद गौमान से भरे 2 बैग गिर गए थे, जिसके बाद आरोपी मौके से भाग गया था। इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर साथ ही गौवंश की तस्करी करने वाले सभी लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर कल पाथाखेड़ा पुलिस चौकी में बजरंग दल के द्वारा सांकेतिक धरना दिया गया। वहीं एसपी के नाम पुलिस चौकी प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया। शाहपुर ब्लॉक में आज सोमवार को 21 केंद्रों पर किया जाएगा कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य। 2100 लोगों को वैक्सीन लगाने का रखा गया है लक्ष्य। शाहपुर ब्लॉक में सोमवार को 21 केंद्रों पर कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 2100 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बीएमओ डॉक्टर गजेंद्र यादव ने बताया कि ब्लॉक में सोमवार को 21 केंद्रों पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। इस दौरान बीएमओ ने वैक्सीनेशन अब तक नहीं करवा पाए लोगों से वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर वैक्सीन लगाने की अपील करी है।
आठनेर नगर के ताप्ती फिलिंग रिलायंस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के दाम 111 रुपए 85 पैसे। आम आदमी पर पड़ रही है महंगाई की मार। देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इसी तारतम्य में आठनेर में ताप्ती फिलिंग रिलायंस पेट्रोल पंप पर 3 अक्टूबर को पेट्रोल का दाम 111 रुपए 85 पैसे हुआ। लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल सहित खाद्य तेलों के दाम ने आम आदमी के जेब पर इसका काफ़ी असर डाला है। एडवोकेट विजय गायकवाड़ और अमृत कवड़कार ने बताया कि उन पर लगातार आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है, महंगाई चरम पर है, वहीं बेरोजगारी भी चरम अवस्था में पहुंच चुकी है। ऐसे में आम आदमी का जीना दुभर हो चुका है। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपने आसपास की घटनाओं, खबरों और परेशानियों को हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।